हरे कृष्णा टू एवरीवन। ठीक है, आज प्रकाश के अपवर्तन के चैप्टर में आज कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चैप्टर का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट है, आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये नहीं कि यही क्वेश्चन आएगा, इसका मतलब ये शिकायत नहीं करना है ये क्वेश्चन से नहीं आया। समझ डेवलप करना है चैप्टर का। ठीक है, ताकि कोई भी क्वेश्चन पूछे तो उसका हम आंसर दे पाए। ठीक है, चैप्टर पढ़ने से मतलब क्या होता है, चैप्टर का समझ डेवलप करना, रटना भी है समझना भी है। ठीक है, तो देखो जरा पहला क्वेश्चन क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? बोलो जरा सभी को। प्रकाश के अपवर्तन का कितने नियम है? दो। ठीक है, जब प्रकाश की एक किरण दो माध्यम को अलग अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। ठीक है, जो ये कोई माध्यम है मीडियम 1, ठीक है, ये माध्यम 2 है। ठीक है, जब प्रकाश की किरण इस माध्यम के सतह पर लंबवत पड़ेगी, ठीक है, तो क्या होगा, बिना मुड़े क्या हो जाएगा, सीधे निकल जाएगी। बिना मुड़े सीधे निकल जाएगी। लंबवत पड़ेगी तो बिना मुड़े सीधे निकल जाएगी। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या है? बताओ। प्रकाश का अपवर्तित होना। ठीक है, इस मार्कर को बाल्टी में ऐसा देंगे तो ये थोड़ा कैसा दिखेगा, ये थोड़ा उल्टा ऐसे दिखेगा, टर्न हुआ हुआ। ठीक है, अगर मान लो यहाँ बड़ा सा मैं बनाते हैं। ठीक है, ये नटराज पेंसिल है, ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, दिखना चाहिए उसको ऐसा ऐसा, लेकिन ऐसा दिखता नहीं है पेंसिल। ये मान लो इसमें पानी है क्या, पानी है, पानी में पेंसिल डालो तो ऐसा नहीं दिखता है, ऊपर दिखता है। इसका मतलब ये सतह यहाँ था, लेकिन अभी पेंसिल कहाँ दिख रहा है, यहाँ। इसका मतलब पानी का भी सतह जो ओरिजिनल सतह है उसकी क्या दिखेगा, ऊपर दिखेगा। ठीक है, ये हो गया। ये एक्सपेरिमेंट खुद कर सकते हो सब कुछ। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या होता है, क्या कारण है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसमें क्या परिवर्तन होता है, प्रकाश की चाल में परिवर्तन होता है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर क्या आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बीच क्या संबंध है? सघन माध्यम से, ठीक है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा। मान लो ये दो गो माध्यम है, ये क्या है, सघन माध्यम है, देखो जरा, और ये क्या है, विरल माध्यम। ठीक है, सघन माध्यम क्या होता है, जल कांच है, और विरल क्या है, हवा। ये जल है चाहे कांच है, ये क्या है, सघन माध्यम है। ठीक है, और विरल माध्यम क्या होगा, हवा। जब देखो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो वो क्या करता है, विरल से दूर होता है कि नजदीक होता है, बताओ जरा। ये अभिलंब से कहाँ चला जाएगा, दूर चला जाएगा। ठीक है, दूर चला जाएगा। तो यहाँ पे दो कोण बना आई, यानी क्या हुआ, आपतन कोण, और यहाँ पे बना क्या, आर, यानी अपवर्तन कोण। तो इसमें आर बड़ा है कि आई बड़ा है, आर बड़ा है, तो आर क्या हुआ, अपवर्तन कोण। तो अपवर्तन कोण बड़ा हो गया किससे, आपतन कोण। ठीक है, इसी डायग्राम को जिसको ये समझ है वो इसका उत्तर दे सकता है। ठीक है, तो जब भी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो हम ऐसा डायग्राम बना लेंगे। वो कहाँ जाएगा, अभिलंब से दूर जाएगा। तो ये आई, ये क्या है, आपतन कोण। अभिलंब और आपतन, प्रकाश की जो किरण है, आपतन किरण, दोनों के बीच जो कोण बनता है उसको बोलते हैं आपतन कोण। अपवर्तित किरण और अविलंब के बीच जो कोण बना उसको क्या बोलेंगे, अपवर्तित कोण। तो यहाँ पे देख रहे हैं अपवर्तित कोण बड़ा हो गया किससे, आपतन कोण से। यही जब उल्टा होगा तो ये छोटा हो जाएगा। ठीक है, वो क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे। मान लो अब ये क्या अविलंब, ये क्या विरल माध्यम है, और ये क्या है, सघन है। ठीक है,
जब विरल से सघन जाएगा तो अविलंब की तरफ मुड़ जाएगा, ये किधर, इधर मुड़ जाएगा, मुड़ेगा ना। अब देखो यहाँ पे ये आई है आपतन कोण, ये है अपवर्तन कोण आर। अब देखो आर छोटा हो गया आई से, ठीक है। जब विरल से सघन में जाएंगे तो आर यानी अपवर्तन कोण छोटा हो जाएगा आपतन कोण से, ठीक है। इसका सेम उल्टा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्चुअल चीज है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है कौन प्रकाश की किरण, तो उसे क्या कहेंगे, प्रतिबिंब बिंदु, ठीक है, प्रतिबिंब बिंदु। और जब अगर बोलेगा कि ये प्रकाश किरण प्रधान अक्ष को काटती है जिस बिंदु पर, उस बिंदु को क्या बोलेंगे, फोकस। जिस बिंदु पर प्रधान अक्ष को काटती है, जिस बिंदु पर प्रधान अक्ष को काटती है ये प्रकाश किरण, उस बिंदु क्या बोलेंगे, फोकस। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग लेंस बनाने के कारण किया जाता है। और लेंस का परिभाषा में हम लोग पढ़ते हैं कि लेंस क्या है। लेंस का परिभाषा, लेंस एक पारदर्शी पदार्थ का बना होता है और उसका ज्यामितीय सतह क्या होता है, निश्चित होता है। हरे कृष्णा, यहाँ फोकस करो। तो कांच कैसा है, पारदर्शी पदार्थ है। इसका मतलब क्या हुआ, कांच से हम क्या बना सकते हैं, लेंस बना सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाएगा, उत्तल लेंस, अवतल लेंस कौन बनाएगा, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है नहीं। एक केस ऐसा आता है जिसमें कि वह क्या बनाएगा, काल्पनिक। जब हम वस्तु को लेंस और फोकस के मध्य रखेंगे तब जो है उत्तल लेंस कैसा बनाता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। एक केस ऐसा होता है, बाकी सब में कैसा बनाता है, वो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, ठीक। ये हो गया क्वेश्चन। अब याद हो, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई अपॉन साइन आर। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई अपॉन साइन आर। अब जो किसी बच्चे का क्वेश्चन था कि अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक, ये वाला क्वेश्चन आया था इस बार 10th में आया था 2025 के बोर्ड एग्जाम में कि निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं। अपवर्तनांक तो पढ़े हैं, निरपेक्ष पढ़े हैं, सापेक्ष भी पढ़े हैं, लेकिन निरपेक्ष नहीं पढ़े थे। तो पहले किसी माध्यम का अपवर्तनांक किसे कहेंगे, किसी माध्यम का अपवर्तनांक किसे कहेंगे कि शून्य या निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात को क्या कहेंगे, उस माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है। ये बात तो क्लियर था। लेकिन जब शून्य और निर्वात से तुलना कर रहे हैं उसके जगह सिर्फ हवा रख दे, हवा में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल, तो क्या आएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो क्या आएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है। इस सभी प्रश्नों को एक एक करके पढ़ना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है, ठीक है। हरे कृष्णा एवरीवन।